केस बनेंगे। क्या बनेंगे बच्चा? 3 केस बनेंगे कि या तो ये एवरेज के बराबर लेकर जाएगा, एवरेज के बराबर लेकर जाएगा, या फिर ये एवरेज से ज्यादा लेकर जाएगा, या फिर ये एवरेज से कम लेकर जाएगा, या फिर ये एवरेज से कम लेकर जाएगा। 3 केस यहां बनेंगे। तीनों केस में आप प्रैक्टिकल सोच के बता दो कहां नो इंपैक्ट होगा, कहां बढ़ेगा और कहां घटेगा। बता दो सभी लोग। अगर इन सभी लोगों का एवरेज ए है और जो व्यक्ति बाहर गया वो अगर एवरेज के बराबर लेकर गया है तो भैया आप कहेंगे सर नो इंपैक्ट, यानी कि औसत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जितना सभी का एवरेज था उतना ही वो लेकर गया है। लेकिन सेकंड केस में यहां से उल्टा होता है। एंट्री में जो केस होता है एग्जिट में उसका उल्टा केस होता है। इसको प्रैक्टिकली सोचो। ऐसे सोचो कि हम सभी के पास, हम 5 लोग हैं क्लास में, हम सभी के पास 100 रुपए हैं। अब मेरा मन किया मैं बाहर जा रहा हूं। मैं जब क्लास से निकला तो मेरी जेब में 150 रुपए थे। 50 रुपए मैंने कहां से लिए? तुम लोगों से छीने हैं मैंने 50 रुपए। भाई हम 5 लोग हैं, सबकी जेब में 100 रुपए हैं, 100 के अलावा कुछ भी नहीं है। मैं क्लास से बाहर गया, मेरी जेब में 150 रुपए थे, औसत से ज्यादा थे। तो वो जो एक्स्ट्रा मेरे पास 50 रुपया आया ये मैंने कहां से लिया होगा? तुम ही लोगों से छीन के लेकर गया हूं मैं। तो जो तुम लोग बचे हो क्लास में, तुम्हारा एवरेज घटेगा या कम होगा या बढ़ेगा? अगर मैं औसत से ज्यादा क्लास से लेके जा रहा हूं तो मैं क्लास के लोगों से छीन के लेके जा रहा हूं, जिसकी वजह से बची हुई क्लास के लोगों का एवरेज कम होगा। क्या होगा बच्चा? एवरेज कम होगा। मैंने कहा ना एग्जिट वाला केस में उल्टा होता है। तीसरा केस सोचो, तीसरा केस सोचो, हम क्लास में 5 लोग बैठे हुए हैं, सबके पास 100 रुपए हैं। मैं क्लास से बाहर गया, मेरी जेब में 50 रुपए थे बस। बचे हुए 50 रुपए का मैंने क्या किया? मैंने तुम्हारे हाथ में पकड़ा गया, आपस में बांट लेना। अब भाई दयालु तो मुझे होना पड़ेगा ना, एक बार मैं तुमसे छीन के लेकर गया हूं, एक बार मुझे दयालु बनना पड़ेगा, नहीं तो तुम खाटखड़ी कर दोगे मेरी। मैंने क्या बोला? हम 5 लोग हैं, सबके पास 100 रुपए हैं। मैं क्लास से बाहर गया, मेरी जेब में थे 50 रुपए, तो बचे हुए 50 रुपए को मैंने क्या किया? अरे बांट लो आपस में, बांट लो आपस में। तुमने इतना सुना और आपस में छीना झपटी हो गई, तो तुम्हारा एवरेज क्या होगा? बढ़ेगा। यानी कि कोई व्यक्ति अगर बाहर गया है और वो औसत से कम लेकर गया है तो उसकी वजह से ओवरऑल एवरेज क्या होगा? बढ़ेगा। इसका यूज क्या है, कैसे है, बस थोड़ा सा 2 मिनट का इंतजार करो। जब मैं सवाल पे आऊंगा ना और इनको लगाना मैं सिखाऊंगा आपको। भाई सवाल 1-2 सवाल में तो पेन उठाओगे आप, पेन उठाना बंद कर दोगे। फिर रिप्लेसमेंट पे आ जाओ। रिप्लेसमेंट का मतलब है कि भैया कुछ लोग बैठे हुए हैं क्लास में, नहीं पता कितने हैं। अब सभी का जो एवरेज है ना वो ए है। सभी का एवरेज क्या है? ए है। अब हुआ क्या? एक व्यक्ति क्लास छोड़ के गया और दूसरा व्यक्ति क्लास में आया। अब जो क्लास छोड़ के गया है, जो क्लास छोड़ के गया है, मान लो उसका वजन ऐसा, या फिर मान लो उसका उम्र या वजन एक्स है। उसका उम्र या वजन क्या है? एक्स है। अब जो व्यक्ति आया है अगर वो एक्स के बराबर होगा, यानी कि जाने वाले जो एक्स रुपए लेकर गया या एक्स किलो वजन का गया या कुछ भी गया, अगर वो एक्स के बराबर होगा, जाने वाले के बराबर होगा, तो भैया एवरेज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नो इंपैक्ट। एवरेज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर वो जाने वाले के बराबर लेकर जा रहा है, सॉरी, जाने वाला अगर एक्स किलो का गया और आने वाला भी एक्स किलो का होगा, तो भैया एवरेज पर कोई इंपैक्ट नहीं। लेकिन अगर वो एक्स से ज्यादा होगा,